इस वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पे ऑलरेडी मार्क है, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी वीडियो बना लिया था, लेकिन कुछ नॉइज़ प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल इशू था, तो फिर से मैं इस वीडियो को कर रही हूँ। तो क्या है, अनुभव और काजल दो पार्टनर हैं, ठीक है। इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप बोल रहे हैं, तो इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप मतलब बाय बैंक अकाउंट हमें लिखना है कैपिटल अकाउंट में, मतलब नया पार्टनरशिप उनका शुरू हो रहा है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1, 2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और कैपिटल कितना है, तो अनुभव का 90,000 है और काजल का 60,000 है। प्रॉफिट जो था उस साल का वो था ड्यूरिंग द ईयर 45,000। और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी। कैसे मिल रहा है, तो अनुभव को मिल रहा है 700 पर मंथ। पर मंथ का मतलब क्या हुआ, पर मंथ का मतलब हुआ इंटू 12 करना है, ठीक है। जो जो टर्म्स मैंने सर्कल और अंडरलाइन किए हैं, आप भी उसको पेंसिल से अपने बुक में जो क्वेश्चन है वो अंडरलाइन कर लीजिए। और अगर आपको बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और तब सॉल्व कर सकते हैं। फिर काजल को 500 पर मंथ मिल रहा है, पर मंथ मतलब एक साल में 12 बार मिल रहा है, तो 500 इंटू 12 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, 5%। और ड्राइंग कितना है, 8,500 अनुभव का है और 6,500 काजल का है। इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है ड्राइंग पे, तो 5% पर एनम चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ कैपिटल अकाउंट मांगा है, एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान रहा है, ठीक है। यानी कि कैपिटल अकाउंट में ही सारा एप्रोप्रिएशन को हमें लेना है। तो सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं मांगा है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा वर्किंग नोट का पार्ट होगा। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट पहले, तो बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अनुभव, काजल, पर्टिकुलर्स, अनुभव, काजल, ठीक है। अब सबसे पहला आइटम कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्या होगा, तो या तो बाय बैलेंस बीटी होगा या बाय बैंक होगा, या नया बिजनेस है तो बाय बैंक होगा। कितना कितना कैपिटल है, 90,000 एंड 60,000, ठीक है। इसके बाद क्या है, आगे ड्राइंग्स दिया हुआ है पार्टनर्स का, तो डेबिट साइड में जाएगा 2 ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल से रिड्यूस होता है, तो उसके अपोजिट जाता है। कैपिटल इधर है तो ड्राइंग डेबिट में जाता है। तो ड्राइंग्स कितना है, 8,500 अनुभव का है और काजल का कितना है, 6,500, ठीक है। अब सारे अप्रोप्रिएशन लेने हैं, तो सबसे पहले क्या दिया जाता है फॉर्म के द्वारा, आईओसी देंगे हम लोग पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल 90,000 है और 60,000 है, ठीक है। कैपिटल कितना है, 90,000 और 60,000, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो 90,000 का 5% कितना आएगा, तो 10% होता है 9,000, तो उसका आधा यानी 4,500, ठीक है। अब 60,000 का भी 5%, तो 10% 6,000 होता है, तो 5% 3,000 हो जाएगा, हो गया। इसके बाद फिर क्या देना है, हमें सैलरी देना है, तो बाय पार्टनर सैलरी। तो सैलरी कितना मिल रहा है, 700 पर मंथ मिल रहा है अनुभव को, तो 12/7 या 8,400, ठीक है। काजल को कितना मिल रहा है, 500 पर मंथ, 12/5 या 60, 60 पे 2 जीरो इन 6,000, हो गया। इसके बाद अब क्या है आगे, तो हमने क्या क्या ले लिया, हमने आईओसी ले लिया, हमने सैलरी ले लिया। अब बच्चा आईओडी। आईओडी क्या है, फॉर्म के लिए इनकम है, ड्राइंग के साइड जाएगा। जैसे याद रखना है कि कैपिटल की तरफ आईओसी आया, उसी तरह ड्राइंग की तरफ आईओडी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो ड्राइंग है जैसे 8,500 अनुभव का, तो इंटू 5% और 6 मंथ के लिए निकलेगा। क्यों, क्योंकि डेट नहीं दिया है कब से ड्राइंग है, तो जब भी ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो 6 मंथ के लिए ड्राइंग निकालते हैं, याद रखना है। तो 6/12 किया, तो कैलकुलेट करके कितना है, 213। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, 8,500 इंटू 5% इंटू 6/12। काजल का क्या है, 6,500 इंटू 5/100 इंटू 6/12, और 213 और 163 आ गया आईओडी। हम यहाँ लिखेंगे 213 और यहाँ लिखेंगे 163। अब ये सब लेने के बाद हमें क्या लेना होता है, हमें लेना होता है बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें क्या लेते हैं हम लोग, डिविजिबल प्रॉफिट। तो वो तो हमें पता नहीं है, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है।
तो वर्किंग नोट में क्या बनेगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो वर्किंग नोट में बनाने के लिए कोई हमें पूरा प्रॉपर फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट लेते हैं। तो कितना दिया है क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट 45,000, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 45,000, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लेना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि प्रॉफिट बढ़ेगा जुड़ेगा क्योंकि पार्टनर से लिया जाता है। तो इसको हम लोग चाहें तो एक साथ ही ऐड करके भी लिख सकते हैं या अलग अलग अगर लिखना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है तब तो अलग अलग ही लिखते हैं हम लोग। इस तरह से अनुभा और काजल, चूँकि ये वर्किंग नोट है तो मैं शॉर्ट में नाम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जहाँ प्रॉपर सॉल्यूशन है वहाँ फुल फॉर्म में नाम ही यूज़ करेंगे हम लोग। 213 और 163 दोनों को ऐड कर देंगे, 6,617 213। अब यहाँ क्या क्या देना है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सबसे पहले, अनुभा का और काजल का 4,500 और ये है 3,000, तो कितना आ जाएगा 7,500। फिर क्या देना है, सैलरी देना है, पार्टनर का सैलरी, तो भी कितना है, अनुभा का और काजल का 8,400 और 6,000, तो कितना आ जाएगा 14,400 हो गया। और कुछ तो नहीं देना है। अब निकालना है प्रॉफिट, अब हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र निकालना है। तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है अनुभा में और काजल में, तो अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, टोटल देखते हैं 45,376 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 45,376। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे तो 0 तो 6 ऐड हुआ, यहाँ भी 0 है तो 7, यहाँ 5 4 9 और 4 13 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, 7 1 8 8 4 12 12 और 3 15, 1 कैरी होगा, 1 1 2 और 2, तो 23,476 है। इसको किस रेशियो में बांटना है हमें, 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ बांट लेते हैं 23,476 को 2:1 के रेशियो में। तो 2 + 1 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, बच कितना रहा है 2 बच रहा है, 3 8 जा 24, फिर कितना बच रहा है 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 1 बचा तो 3 3 जा 9, इस तरह आया। तो 1 टाइम में आया 7 8 2 5 और इसका डबल कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 25 का डबल 50 और ये 8 2 जा 16, 7 2 जा 14 1 15, तो ये पॉइंट है यहाँ। तो पॉइंट के बाद 6 है तो 1 कर देंगे, यानी अनुभा का कितना आ जाएगा 15,651 और काजल का कितना आ रहा है 7,825। दोनों को ऐड करके देखेंगे, 5 1 6 5 2 7 6 8 14 7 5 12 1 13 1 1 2 आ गया। यानी ये वाला जो अमाउंट है इसको हमें ले जाना है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है हमें, जहाँ हम अपना कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 15,651 और इसके लिए क्या लिखेंगे 7,825, ठीक है। और अब हम लोग टोटल कर देंगे कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं तो कितना आएगा 1 5 5 4 9 6 15 कैरी 1, 4 1 5 8 5 13 5 18 कैरी 1, 9 1 10 1 11 1,18,551। यहाँ लिखेंगे 1,18,551। यहाँ क्या लिखेंगे 2 बैलेंस CD, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा। इसी तरह से काजल का करेंगे तो ऐड करते हैं 5 2 8 3 6 9 7 16 1 कैरी 76,825, ठीक है। अब बैलेंस CD निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का टोटल इससे माइनस करना है। तो हम लोग माइनस करने के बदले एडिंग प्रोसेस करते हैं कि कितना ऐड किया जाए। तो ये 3 है तो 8 3 11 होगा, 8 + 3 11 कैरी 1 हुआ, 1 1 2 3 2 5, फिर 5 2 7 7 और 8
15, कैरी 1 हुआ 8 1 9, 9 9 18, कैरी 1 हुआ तो 1, तो 0 और 1, 1,09,888, ठीक है। इसके बाद काजल का करेंगे। तो अब इसमें 3 है तो 5 लाना है, तो कितना 2 ऐड होगा, 3 2 5, या 6 6 12, कैरी 1, 5 1 6 1 7, 7 1 8, ठीक है। फिर 6 है तो 0 और 7, 70,162। तो इस तरह से कैपिटल बैलेंस आ गया, ठीक है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, क्या है 1,09,838, 1,09,838 और 70,162। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट बन गया, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करके बनाया तब 10 मिनट लगाया। आप तो खुद से बनाएंगे, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है तो और भी कम समय में बनेगा। बस अच्छे से प्रोसेस को सीख लीजिए और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक पहला चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आगे के किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जब तक फुली कॉन्फिडेंस नहीं आए, एक एक सम को बार बार बनाते रहिए। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा मार्क किया हुआ है। एक्चुअली मैंने दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, लेकिन टेक्निकल इशू हो रहा था, वॉइस इतना नॉइजी आया कि वो वीडियो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से ही बना लिया जाए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक्स और वाई पार्टनर है। अब यहाँ देखिए आर पार्टनर बोला है, तो आर को सर्कल किया मैंने, मतलब यहाँ कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BT लिखाएगा, मतलब पुराने पार्टनर हैं, अभी नया नहीं शुरू किया। कैपिटल है 1,80,000 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम, और वाई को पर एनम सैलरी मिल रहा है 6,000 पर एनुअल सैलरी है, मतलब साल में एक ही बार मिलेगा। फिर बोल रहा है मैनेजर को, मैनेजर कौन होता है, बिजनेस से बाहर का आदमी होता है। एंटाइटल कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है 10/100 और नेट प्रॉफिट का यानी इनटू नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना था, 50,000 था। और मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर, मतलब अप्रोप्रिएशन नहीं है। अप्रोप्रिएशन नहीं है मतलब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कहाँ जाएगा, PL अकाउंट में जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये एक्सपेंस है जो कि देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। तो PL अकाउंट बनाएं, तो पहले यहाँ एक PL अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन देखिए आपको नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पुराना मेथड क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही हम लोग बाय PL में लेस लिख देते थे मैनेजर कमीशन। ये 2-3 साल पहले तक चलता था, लेकिन नया अपडेट आया है कि जिसमें नहीं PL अकाउंट आपको अलग से बना के दिखाना है। तो क्वेश्चन नहीं बोलेगा आप PL अकाउंट बनाइए, आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग है, वही वो चेक कर रहा है कि आप PL अकाउंट बनाते हो या नहीं बनाते हो। और उसके बाद PL अप्रोप्रिएशन बनेगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। और कौन सा ईयर है, 2022 में अप्रैल में शुरू हो रहा है, मतलब 2023 जाएगा, ठीक है। तो मार्च 2023, क्लियर है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, पर्टिकुलर्स, रुपीज़। फिर लिखेंगे बाय बैलेंस BD मतलब प्रॉफिट का जो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस कैपिटल में, 50,000, क्या लिख देंगे 50,000। तो मैनेजर को कितना कमीशन देना है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्या लिखेंगे, टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। और कितना देना है, 10% देना है, तो 10% ऑफ 50,000। बिफोर चार्जिंग है तो डायरेक्ट 10/100 हो गया, तो कितना गया 5,000। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे। तो यहाँ आएगा 50,000, यहाँ भी आएगा 50,000 और यहाँ आएगा 45,000, जिसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। ये कहाँ जाएगा, ये ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ये हमारा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे
दूसरा बनाएंगे, एक नंबर बन गया पीएल अकाउंट, अब 2 नंबर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या आएगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, मतलब पहले पीएल अकाउंट बना के जो ज़रूरी एक्सपेंस था वो दे दिए। अब जो बाकी पार्टनर्स को देना है वो तो प्रॉफिट होने से ही दिलाएगा, तो वो अब यहाँ पे पार्टनर्स को देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू। दोनों उसी डेट में बन रहा है, पहले पीएल बना अब पीएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। यहाँ P&L क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये खुद ही पीएल अकाउंट था, तो BD/CD लिखे, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, बाय पीएल अकाउंट। अब कितना प्रॉफिट आएगा, 45,000 जो बैलेंस बचा है। अब इसके बाद एप्रोप्रिएशन करना है, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किसको किसको, एक्स को और वाई को 12% देना है। तो 1 लाख का 12%, 2 जीरो हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 12 × 12 और 3 जीरो 12,000। फिर 80,000 का भी 12%, तो यहाँ भी 2 जीरो हटा दीजिए, 12 × 96 पे 2 जीरो 9,600, तो टोटल 21,600 हो गया। फिर आगे क्या बोला, वाई को सैलरी दे रहा है 6,000 का, तो टू वाई सैलरी 6,000 हो गया। और कुछ है एप्रोप्रिएशन, और तो कुछ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, तो टोटल करेंगे। अगर ये लाइन आप स्केल से लेंगे, स्केल पेन और स्केल से, तो और अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा वीडियो का टाइम जितना रिड्यूस हो सके इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ। यहाँ 45,000 आ गया। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अब 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। अब वहाँ डिवीज़न करना है, तो अब कितना डिफरेंस आ रहा है देखेंगे, तो क्या आएगा, 0 0 6 है, 6 4 10, कैरी 1 हुआ, 1 1 2 6 2 8 8 7 15, कैरी 1 हुआ, 2 1 3 3 1 4, 17,400 है। इस 17,400 को किस रेशो में बांटना है, 2:1 के रेशो में बांटना है। ठीक है, तो कैसे बटेगा, तो x को कितना मिलेगा, यहाँ वर्किंग करके दिखा देती हूँ मैं। x को मिलेगा 17,400 इंटू 2/3, 2:1 है। और y को कितना मिलेगा, 17,400 इंटू 1/3। ठीक है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं या साइड में वर्किंग नोट कर सकते हैं। मैं यहीं पे दिखा दे रही हूँ कि आपको याद रहेगा कि हाँ ये कैसे हुआ है। तो अब 3 से कैंसिल करते हैं, 3 5 × 15 और कितना बच गया, 2 3 8 × 24, यानी 5,800। तो यहाँ क्या आएगा, y में 5,800। x में क्या आएगा, तो ये कैंसिल करके तो 5,800 ही आएगा। अब इसको डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 0 0 2 8 × 16, कैरी 1 2 5 × 10 1 11। ठीक है, ऐड करके देख लें, 8 6 14 5 1 6 1 7, तो आ गया 11,600 और 5,800। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्किंग हो जाएगा। ये वर्किंग नोट है इसका। क्लियर है, आप देखिए कहीं पे भी अगर डाउटफुल है तो फिर बताइए मुझे। जहाँ भी आपको क्वेरी लगे आप कमेंट सेक्शन में कंफर्टेबली पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन का 3rd सेक्शन क्या बोल रहा है, हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स। एक से ज़्यादा अकाउंट है इसलिए अकाउंट में एस लगा दिया हमने। हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि पीएल अकाउंट जो होता है नॉमिनल नेचर का होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल नेचर का है, क्योंकि बिजनेस यहाँ क्या करती है, एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करती है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल नेचर का है, क्योंकि पार्टनर्स जो है वो बिजनेस के ऑनर हैं, ऑनर पर्सन होते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल नेचर का है। अब यहाँ क्या था हमारा, किससे, आर पार्टनर मतलब पुराने पार्टनर हैं, तो बाय बैलेंस बीडी से शुरू होना है, बाय बैलेंस बीडी। और कितना कैपिटल है, 1,80,000, तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख और यहाँ लिखेंगे 80,000। हो गया। इसके बाद तब देखना है आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना IOC हमने कैलकुलेट किया था 12,000, 9,600, 12,000 एंड 9,600। उसके बाद क्या लेना है, वाइज सैलरी। हमेशा क्रॉस में आएगा, जो डेबिट में है एक लेजर में, दूसरे लेजर में वो क्रेडिट में जाएगा, क्रॉस आएगा। तो बाय वाइज सैलरी कितना आएगा वाई का सैलरी, तो 6,000 आएगा वाई में, एक्स को तो नहीं मिलेगा। हो गया क्लियर। अब क्या आएगा, PL एप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट आ रहा है बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आ रहा है 11,600 और यहाँ आएगा 5,800। हो गया। क्वेश्चन में खोजेंगे और कुछ है क्या, हमने यहाँ से तो ले लिया, अभी तक खोजें तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, सैलरी ले लिया, मैनेजर वाला कमीशन PL में चला गया और कुछ भी नहीं है। तो अब हमें इसको टोटल कर देना है। तो टोटल करेंगे हम लोग। अब मैं आपको स्केल से लाइन खींच के दिखा रही हूँ कि क्या डिफरेंस आता है। हैंड वाला लाइन भी ठीक है, लेकिन जब स्केल से खींचते हैं तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा फिनिशिंग दिखता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम जितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकें टाइम को देखते हुए। तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये 600 और यहाँ 213, 112 और 1,23,600। अब वाई का टोटल करेंगे 0, 0, 8, 6, 14, 1 कैरी हुआ, 10, 6, 16 और 5, 21, 2 कैरी हुआ, 8, 2, 10। अब क्या लिखेंगे यहाँ, टू बैलेंस CD। आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं बैलेंस CD लिखती हूँ ऊपर से कुछ लाइन छोड़ती, कोशिश रहता है या तो इस लाइन का लास्ट में आए या उससे नीचे आए। बैलेंस CD ये सबसे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ऊपर कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो 0 माइनस होगा तो वही रह जाएगा। तो 1,23,600 और ये हो जाएगा 1,01,400। इस तरह से देखिए 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मैंने कोशिश किया स्टेप वाइज आपको बताने, जैसे एक स्टूडेंट बनाता है मैं उसी तरह से सम बना के आपको दिखाती हूँ। आप बढ़िया से बनाइए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको जितना डिजायर्ड है, आपका जो गोल है वो आपको मिलेगा। और छोटे छोटे शॉर्ट्स मैं बना रही हूँ ताकि आप उसमें स्मॉल टॉपिक्स को ईजिली याद रख सकें, और साथ ही साथ ट्रिक्स बता रही हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो सब कुछ का अपडेट रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि उनको भी हेल्प हो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और आप उसको ट्राई कीजिए बनाने का। और अगर आप नहीं बना पाते, उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे बताइए, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बना के और सब वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो क्या क्वेश्चन है, आशा एंड लता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 1:2 रेशियो। आशा इज एंटाइटल्ड अ सैलरी 2 लाख पर एनम। तो ये तो आपको पता ही है कैसे करना है। कमीशन और साथ साथ कमीशन भी मिल रहा है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो यानी कि आशा को सैलरी भी मिलेगा और कमीशन भी मिलेगा। तो एक बार लिखेंगे टू आशा सैलरी, फिर लिखेंगे आशा कमीशन। और कमीशन में क्या लिखेंगे, तो नेट प्रॉफिट का 8%, यानी 8 बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या होता है 8/100। तो 8/100 इंटू जो नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में वो हो जाएगा आशा का कमीशन। फिर लता को भी कमीशन मिलना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन कैसे मिलना है, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लता का कमीशन है उसको चार्ज करने के बाद। जब भी आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन बोलता है तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है रेट बाय 100 प्लस रेट, यानी कि यहाँ 8% है तो 8/108 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट का बोला है तो नेट प्रॉफिट। आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन केवल बोला, लेकिन यही क्वेश्चन में अगर बोलता आफ्टर चार्जिंग IOC एंड सैलरी, तो जो आफ्टर चार्जिंग बोलता सब माइनस करते हैं। यहाँ केवल हर कमीशन बोला, और लता का कमीशन तो अभी पता ही नहीं है, तो उसके लिए हमने 8 नीचे ऐड कर दिया और डायरेक्ट नेट प्रॉफिट से निकाल लेंगे। तो इस कैलकुलेशन से लता का निकल जाएगा, लता का कमीशन लेंगे और PL एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसे सॉल्व करके आपको वीडियो भेजूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। A and B आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3। A और B 2 पार्टनर हैं, ये हमारे लिए नॉन है। आर पार्टनर्स मतलब दोनों ही पुराने पार्टनर हैं, तो बाय बैलेंस BD लिखाएगा जब कैपिटल बनेगा। 2:3 का रेशियो है, कैपिटल है 4 लाख और 8 लाख, ठीक है, 1 अप्रैल को। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देना हमने सीख लिया है। B इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10%, तो 2 बीच कमीशन जाएगा PL एप्रोप्रिएशन में,
और कैसे जाएगा, नेट प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब बी का कमीशन क्या निकलेगा 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि बिफोर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन जब भी बोलता है तो रेट बाय 100 होता है। फिर ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8% नेट प्रॉफिट का, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट का 8% आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है 8/108, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस मतलब जो भी कमीशन है दोनों का कमीशन को माइनस करना है, यानी कि जो इसका कमीशन निकला रहेगा बी का वो माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट से बी का कमीशन माइनस करेंगे और तब जो अमाउंट आएगा वो, ठीक है। तो हो जाएगा ये वाला, आप इसको ट्राई कीजिए, नेट प्रॉफिट माइनस बीच कमीशन कीजिए और जो आता है अमाउंट उससे रेट बाय 108 करिए, 8/108 होगा क्योंकि रेट बाय 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगता है। और इस तरह से क्या होगा, ए का कमीशन निकल जाएगा, जब दोनों का कमीशन आ गया तो 2 बीच कमीशन 2 एज कमीशन लिखाएगा और फिर लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये दोनों सम को आप सॉल्व करके देखिए 3 और 4, अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में बताऊंगी, और अगर आपको दिक्कत होती है बनाने में तो आप मुझे बताइएगा, मैं 3rd 4th भी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है।